उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की फिलहाल की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं कही जा सकती। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी से लगातार चुनाव में मिल रही हार के बाद धीरे धीरे अखिलेश के अपने दूर हो रहे हैं। अब चाहे वो गठबंधन के सहयोगी हो या उनके चाचा शिवपाल। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा इसी कड़ी का बड़ा हिस्सा है। राजभर एसी कमरे से बाहर निकलने, सम्मान न मिलने जैसे तमाम आरोप लगाकर गठबंधन से दूर हो गए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में पलटवार करते हुए पत्र जारी किया कि जहां सम्मान मिलता हो वहां जा सकते हैं। अच्छा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए, एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। 22 की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी के लिए अगली बड़ी चुनौती 2024 में होने वाले आम चुनाव है। सपा की रणनीति इन चुनाव में क्या होगी, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश अचानक से हिंदुत्व को लेकर चर्चा में आ गए हैं। हालांकि हमेशा से ही अखिलेश यादव धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय बताते रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम नए इशारे कर रहे हैं। लखनऊ के सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाल ही में अखिलेश यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसमें वो अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ रुद्राभिषेक करते दिखाई दे रहे थे। इस तस्वीर को उनकी पार्टी की नेता जूही सिंह ने ट्वीट किया था, जिस पर तमाम यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। अब आज वाराणसी में कांवड़ियों के स्वागत सम्मान की बात करते हुए अखिलेश यादव कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नजर आए। कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है, और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता। जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। सर, महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गेहूं महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी, भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध, दही, मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियाँ बनती हैं। जानबूझ करके जीएसटी लगाई। दिल्ली ने अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी के, उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? दूध दही पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी, टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता। और गाय मर रही, सांड लोगों को मार रहे, ये कैसी सरकार है, सोचो। दरअसल अखिलेश यादव गुरुवार को वाराणसी पहुंचे तो यहां उन्होंने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आपत्ति पर कहा कि कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए। मामला धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए। मैं धर्म पर तर्क नहीं कर सकता। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रही है और हमारे लोगों के घर पर बुलडोजर चलाती है। ये भेदभाव क्यों? अगर सबका साथ सबका विकास है तो हमारे भी पैरों की मालिश करो। हमारे घर तो आप बुलडोजर भेज देते हैं। पुलिस के लोग कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको तो आप उठाकर जेल में ले जाते हैं। पत्नी डिंपल के साथ रुद्राभिषेक की तस्वीर वायरल होने पर जब अखिलेश से सवाल किया गया कि हिंदुत्व की क्या जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। अगर भाजपाई इतने ही धर्म वाले होते तो बताओ दूध पर टैक्स क्यों लगाया इन्होंने, दही पर टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा? अखिलेश ने कहा कि भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर अगर टैक्स किसी ने लगाया तो वो बीजेपी है। जन्माष्टमी आ रही है
तो दूध, दही, मक्खन पर टैक्स लगा दिया। जरूरत पड़ने लगी हिंदुत्व। मुझे ज़रूरत नहीं है, भाजपाइयों से मुझे ज़रूरत नहीं है। भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। भाजपाइयों का धर्म है, अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया इन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा क्या? क्यों लगाया दूध टैक्स पर? आजमगढ़ और रामपुर में आप प्रचार करने नहीं गए, ये बार बार वो सवाल हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है और हमें भरोसा है रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। गाँव में जान फूकने के लिए आपका ये दौरा है सर पूर्वांचल। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, न वो निराश होता है और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। 2024 में कैसी तैयारी है सर? 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी और मैं जनता से कहूँगा कि जनता से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपना वोट खराब न करें किसी और को दे करके। दरकिनार हो रहे हैं आपसे, आपके अरे हमारा कोई दरकिनार नहीं हो रहा, अगर तुम्हें आना तुम भी आ जाओ पार्टी में। अब देखना होगा कि यूपी में हिंदुत्व वाली राजनीति किस करवट बैठती है। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज़।